वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल एड्योनॉमी बाय रिया। तो आज हम नेशनलिज्म इन यूरोप क्लास 10 सोशल साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं, जर्मन यूनिफिकेशन। जनरली आप इस क्वेश्चन को 5 मार्क्स के अंदर आपके पेपर में इसको मिल जाएगा। आपको चॉइस मिलती है, आप या तो इटालियन यूनिफिकेशन, जर्मन या फिर ब्रिटेन का केस कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे जर्मन यूनिफिकेशन। ये सिंप्लीफाइड नोट्स हैं, आपकी एनसीईआरटी से रिलेटेड नोट्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जर्मनी के अंदर जो लिबरल्स थे उन्होंने बहुत कोशिश करी है कि वो यूनिफाई करे जर्मनी को। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि हु आर लिबरल्स। लिबरल्स वो लोग हैं जो कि देवर अगेंस्ट मोनार्की। ठीक है, मतलब बेसिकली लिबर वर्ड का मीनिंग फ्रीडम होता है, तो दे आर द वंस हु वांटेड डेमोक्रेसी, दे वांटेड पार्लियामेंट, दे वांटेड कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सो हम ये नहीं कह सकते दैट दे आर इंटायरली अगेंस्ट मोनार्की। दे आर इन फेवर ऑफ मोनार्की बट इट शुड बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, है ना, ऐसा राजा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले लिबरल्स ने कोशिश करी बट वो हार जाते हैं, उनको रिप्रेस कर दिया जाता है। कौन करते हैं? एक तो राजा, राजा के साथ हमेशा उसकी मिलिट्री होगी, और साथ में जो बहुत वहाँ के रिच क्लास लोग थे, ठीक है, बड़े बड़े ज़मींदार जिसको हम बोलते थे जंकर्स, ये तीन लोगों ने मिलके इन लोगों को चुप करा दिया था, सप्रेस कर दिया था, मार डाला था, मतलब इनको बोलने ही नहीं दे रहे थे। तो भाई लिबरल का अटेम्प्ट तो फेल हो जाता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जर्मनी को 39 कन्फेडरेशंस में बांटा गया था बाय नेपोलियन। ये पार्ट आपको नेपोलियनिक कोड में मिल जाता है। ठीक है, ये पार्ट आपको ट्रीटी ऑफ वियना में भी इसका मेंशन होगा। तो ट्रीटी ऑफ वियना और नेपोलियनिक कोड दोनों की वीडियो बनी हुई है, आप उसके अंदर ये चेक कर सकते हो। तो नेपोलियन ने पूरे जर्मनी को 39 कन्फेडरेशन मतलब 39 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, जिसमें से एक पार्ट था प्रुशिया। अब जर्मनी में से एक प्रुशिया ने बोला कि चलो मैं देखता हूँ कैसे पूरे प्रुशिया को यूनिफाई किया जाए, आई विल टेक ओवर द लीडरशिप। तो अब राजा बेटा कभी खुद तो नहीं उतरेगा नीचे मैदान में, तो उसने अपना जो मुख्यमंत्री, द मेन चीफ मिनिस्टर था, उसका नाम क्या था? ओटो वन बिस्मार्क। ठीक है, याद रखना ये वाला नाम 1 मार्क के क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो ओटो वन बिस्मार्क को बोला कि भाई तुम हैंडल करो ये पूरा केस। अब ओटो वन बिस्मार्क इस पूरे केस का आर्किटेक्ट है। आर्किटेक्ट मतलब उसने पूरा सोचा समझा कैसे प्लान करना है प्रुशिया की आर्मी और ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का क्या मतलब होता है? जो भी टॉप गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे उनके साथ मिलके सारा किया। अब हुआ क्या? आप नंबर याद रखो, 37 फैट, ये इसका एक एक्रोनिम है। 37 का मतलब होता है 3 वॉर्स ओवर 7 ईयर। ठीक है, वॉर तो 3 थी लेकिन 7 साल चली थी। किसके साथ चली थी? फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क। अब बहुत बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं, ऑस्ट्रेलिया लिख देते हैं। अरे ऑस्ट्रेलिया यूरोप का पार्ट ही नहीं है, ऑस्ट्रिया कंट्री की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इतनी लंबी लड़ाई चली यहाँ पे, फाइनली प्रुशिया जीत जाता है और पूरा यूनिफाइड जर्मनी हो जाता है। डेट्स इसको ध्यान रखो, 1871 के करीब में प्रुशिया का जो राजा होता है विलियम वन, उसको जर्मनी का एम्परर घोषित कर दिया जाता है। अब उसके बाद वाला जो पॉइंट है वो चेंजेस बताता है कि फिर राजा ने आके क्या करा। नंबर 1, उसने करेंसी को मॉडर्नाइज किया, बैंकिंग सिस्टम अच्छा करा, लीगल लॉ सारे अच्छे नए बनाए, जुडिशियल सिस्टम मतलब जज जस्टिस न्याय के लिए उसने सारा अच्छा सा सिस्टम बनाया। प्लस जो वो ऑलरेडी प्रुशिया में जो अपनी पॉलिसीज प्रैक्टिस करता था या कुछ चीज़ें मेजर्स करता था, उसको उसने पूरे जर्मनी के अंदर अप्लाई करा। मतलब वो प्रुशिया को एज एन आइडल लिया, मॉडल लिया और उसको ऑल ओवर प्रुशिया, ऑल ओवर जर्मनी अप्लाई किया। बस दिस इज डन, टॉपिक इज डन। एक बार रिवीजन देख लेते हैं इस टॉपिक की क्या करनी है। सबसे पहले ये वाला पार्ट था कि लिबरल्स ने अटेम्प्ट किया, बट लिबरल्स को कौन रिप्रेस कर देता है? आप चाहे रिप्रेस लिखो चाहे सप्रेस लिखो, द बोथ आर सेम। ठीक है, लिबरल्स को कौन रिप्रेस कर देता है? 3 लोग, एक तो राजा खुद, फिर राजा की अपनी मिलिट्री होगी, और जो रिच लैंड ओनर्स थे उनको क्या बोलते हैं? जंकर्स। अब देखो यहाँ से तो ये 1 मार्क क्वेश्चन भी आ जाता है कि रिच लैंड ओनर्स का क्या नाम था जर्मनी में? तो जंकर्स। फिर उसके बाद सेकेंड, किसने अपने ऊपर सोचा कि मेरी जिम्मेवारी है, तो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई मैं इसको पूरा करता हूँ, वो कौन ले लेता है? प्रुशिया का राजा ले लेता है। तीसरा, राजा कभी मैदान में खुद तो उतरता नहीं है, तो वो अपने चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क को बोलता है कि भाई तुम पूरा प्लान आउट करो ये सब कैसे करना है। तो ओटो वन बिस्मार्क क्या करता है? 37 फैट, राइट। तो वो क्या करता है? 3 वॉर्स ओवर कितने साल? 7 ईयर्स। किसके साथ? फ्रांस के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ और डेनमार्क के साथ लड़ता है। अल्टीमेटली प्रुशिया वन। ठीक है,
कौन से राजा को पूरा जर्मनी का एम्परर बना देते हैं? विलियम, प्रूशियन एम्परर विलियम को बना देते हैं। फिर यहाँ तो जर्मन यूनिफिकेशन हो चुका है। इसके बाद कंक्लूजन के लिए कि विलियम ने काफ़ी चीज़ें मॉडर्नाइज की थी, बैंकिंग सिस्टम किया था, करेंसी किया था, लीगल किया था, जुडिशरी सिस्टम किया था, प्लस उसने साथ में क्या किया था, उसने जो भी प्रूशिया में वो ऑलरेडी पॉलिसीज़ और मेजर्स फॉलो करता था उसको ऑल ओवर जर्मनी में भी अप्लाई कर दिया। राइट, सो सिंपल है ये वाला। आप चाहो तो शॉर्ट नोट की तरह बना सकते हो, या बेटा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखो, इधर आप पॉज कर लो वीडियो को, ये थोड़ा मैंने और शॉर्ट कर दिया, वीडियो को पॉज कर लो और ये सारे पॉइंट्स अपने नोट डाउन कर लो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।